नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सीपी बोर्ड की प्रश्नावली 9.1 का सवाल नंबर 15 और 16 हल करेंगे। दोस्तों 15वां सवाल है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस सवाल का फिगर समझेंगे। दोस्तों बोला है कि कोई एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है, यानी कि पाद का मतलब होता है आधार। मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग का मीनार है, ये मान लेते हैं कोई एक मीनार है। अब क्या है दोस्तों कि यहाँ से कोई एक राजमार्ग है जो कि मीनार के आधार तक जाता है, ये मान लेते हैं हम लोग का राजमार्ग है। अब दोस्तों बोला है कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, यानी कि मीनार का शीर्ष ये है, यहाँ पे कोई आदमी है और यहाँ पे एक कार मान लेते हैं। अब जब ये आदमी इस कार को देखता है तो यहाँ पे कितना कोण बनता है, 30 अंश का अवनमन कोण बनता है, यानी कि यहाँ पे 30 अंश का अवनमन कोण बनता है। अब ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे 30 अंश बन रहा है तो यहाँ पे भी 30 अंश ही बनेगा। अब दोस्तों आगे बोला है कि 30 अंश के कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, यानी ये जो कार है एक समान चाल से मीनार की आधार की तरफ जा रहा है। अब दोस्तों आगे बोला है कि 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया, यानी कि ये जो कार थी 6 सेकंड चली, मान लेते हैं 6 सेकंड चलने के बाद यहाँ पहुँच गए। यहाँ पहुँचने के बाद क्या हुआ कि जब आदमी देखता है कार को तो यहाँ पे कितना कोण बन रहा है, यहाँ पे कोण बन रहा है 60 अंश, यानी कि यहाँ पे 60 अंश का अवनमन कोण बनने लग गया। अब दोस्तों जब यहाँ पे 60 अंश बन रहा है तो यहाँ कितना बनेगा, यहाँ भी 60 अंश ही बनेगा। अब आगे बोला है इस बिंदु से, यानी कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए, यानी कि इस बिंदु से मीनार के आधार तक कार जब पहुँचेगा कितना समय लेगा। दोस्तों समय निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को दूरी ज्ञात करना होगा, और यहाँ इसका भी दूरी ज्ञात करेंगे और इसका भी दूरी ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका नाम रखते हैं, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी, इसको डी मान लेते हैं। अब दोस्तों हम लोग को इसकी ऊंचाई पता नहीं है तो मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई h होगी। अब क्या करते हैं, मीनार की ऊंचाई पता हो गया। अब दोस्तों अगर हम लोग को यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में लिया गया समय निकालना है तो सबसे पहले हम लोग को दूरी पता होना चाहिए। दूरी मान लेते हैं x होगा, क्या होगा, x होगा। दोस्तों हम लोग यहाँ से यानी बिंदु डी से लेकर के बिंदु बी तक की बीच की दूरी मानेंगे, क्योंकि हमको बिंदु डी से निकालना है। तो पूरे में से अगर इसको घटाएंगे तो ये वाला हम लोग को पता हो जाएगा, इसलिए क्या कर रहे हैं, इसलिए हम लोग बिंदु डी बी की दूरी ज्ञात कर रहे हैं, यानी कि बिंदु डी बी की दूरी मान लेते हैं y। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग चलेंगे त्रिभुज ए सी बी में। यहाँ हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए सी बी में। अब ध्यान दीजिएगा ए सी बी में लंब कौन है, लंब है ए बी, आधार कौन है बी सी, बराबर क्या होता है tan थीटा। थीटा कितना है 60 अंश। ध्यान दीजिएगा ए बी कितना है, ए बी को हम लोग h माने हैं, बी सी कितना है, बी सी को हम लोग x माने हैं, बराबर tan 60 अंश का मान कितना होता है √3, यानी कि कितना हो जाएगा h बराबर √3x, यानी कि ये हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1, या h का मान कितना हो गया √3x। अब दोस्तों हम लोग चलेंगे पुनः त्रिभुज ए डी बी में, यानी कि ए डी बी में। ध्यान दीजिएगा लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए डी बी में।
अब ADB में चल रहे हैं तो हम लोग लंब कौन होगा, लंब होगा AB बट्टा आधार कौन होगा, आधार हो जाएगा BD, ये पूरा आधार हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बराबर tan थीटा, थीटा कितना है 30 अंश। अब क्या करेंगे, AB का मान h है बटा BD कितना है, BD यानी कि इसको y मान लिया हम लोग, कितना मान है y, बराबर tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। अब क्या होगा ध्यान दीजिएगा, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, यानी कितना होगा h गुणा √3 बराबर y, यानी कि कितना हो जाएगा h बराबर y बट्टा √3, यानी कि अगर h का मान निकालें तो कितना हो जाएगा y बट्टे √3। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम लोग इससे पहले भी h का मान निकाल चुके हैं, यानी कि इस वाले h का मान यहाँ पे हम लोग रखते हैं तो लिखेंगे कि समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान, इसको मानते हैं समीकरण 2, समीकरण 2 में रखने पर, ध्यान दीजिएगा h यहाँ पे है, h का मान कितना है √3x, हम लोग यहाँ पे √3x रखते हैं, यानी कि √3x बराबर कितना हो जाएगा y बट्टे √3। अब क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसका गुणा यहाँ करेंगे, यानी कि इस साइड भाग में इस साइड जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा √3 गुणा √3x बराबर y, यानी कितना हो जाएगा, जब इसका गुणा इसमें होगा तब कितना होगा 3 हो जाएगा और x, यानी कि √3 गुणा जब √3 में होता है तो कितना होता है 3 और x अपने जगह पर बराबर कितना हो जाएगा y। कुल मिला के y का मान कितना निकल गया, y का मान निकल गया 3x। अब ध्यान दीजिएगा y क्या है, y हम लोग की यहाँ की मतलब कुल दूरी है, यानी कुल D से लेकर के B तक के बीच की दूरी कितनी है y है। अब हम लोग y का मान निकाल लिए, कितना है 3x। अब ध्यान दीजिएगा हम लोग मान निकालते हैं, अब ध्यान दीजिएगा हम लोग को किसकी दूरी ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है DC की, किसकी करनी है DC की। ध्यान दीजिएगा लिखेंगे हम लोग DC बराबर क्या होगा DB माइनस BC। ध्यान दीजिएगा किसका निकाल रहे हैं हम लोग बीच की दूरी, DC का। अब जब DC निकाल रहे हैं तो पूरा में से, यानी कि किस पूरा क्या है DB है, यानी कि पूरा में से अगर ये वाला घटा देंगे सिर्फ इतना ही नहीं बचेगा। आप समझ पा रहे हैं, उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्या करेंगे हम लोग DB में से, यानी कि पूरे में से क्या करेंगे इसको घटाएंगे, यानी कि पूरा कितना है, पूरा हम लोग का y है। अब y का मान कितना निकल गया 3x, यानी कि यहाँ पे हम लोग रखेंगे 3x माइनस BC कितना है, BC है x, यानी कि x हो गया। कुल मिला कितना हो जाएगा 3x में से अगर x घटेगा तो कितना बचेगा 2x, यानी कि DC बराबर कितना हो गया 2x। ये क्या हो गया हमारा DC के बीच की दूरी हो गया, कितना हो गया 2x। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो DC के बीच की दूरी है कितनी है 2x है, यानी कि जो 2x की दूरी है कितना समय में तय किया जा रहा है 6 सेकेंड में 2x की दूरी तय किया जा रहा है। हम लिखेंगे यहाँ पे कि 2x की दूरी तय करने में लगा समय बराबर कितना है 6 सेकेंड। अब ध्यान दीजिएगा 2x की दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है 6 सेकेंड। अगर हम लोग x की मान निकाल लें तो कितना हो जाएगा x बराबर 6/2, यानी गुणा में था तो भाग में आ गया, कितना हो जाएगा 2 3 6, यानी कि x बराबर कितना हो गया 3 सेकेंड। अब दोस्तों x क्या है, x हम लोग की BC की बीच की दूरी हम लोग x माने थे। अब x का मान कितना निकल गया 3 सेकेंड, यानी कि उस कार को बिंदु C से लेकर के मीनार के आधार तक जाने में कितना समय लगेगा, कुल मिला के 3 सेकेंड लगेगा, क्योंकि हमने बिंदु C से B तक की बीच की दूरी x माना था। अब x का मान कितना निकल गया 3 सेकेंड, यानी कि उस कार को बिंदु C से लेकर के B यानी कि मीनार के आधार तक जाने में कुल कितना समय लगेगा 3 सेकेंड लगेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सवाल नंबर 15 को आसानी से समझ पाए हैं। अब करेंगे हम लोग सवाल नंबर 16। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 16 में। दोस्तों सवाल नंबर 16 है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में
4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के अवनमन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। दोस्तों मान लेते हैं कोई एक मीनार है, ये मीनार है दोस्तों। अब पूछा है कि इस मीनार से दो यानी कि दो बिंदु है जो कि 4 मीटर और 9 मीटर के बीच की दूरी पर स्थित है। मान लेते हैं इस मीनार की आधार से 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है और 9 मीटर की दूरी पर दूसरी बिंदु है। ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं इसकी दूरी कितनी है, 4 मीटर है और इसकी दूरी कितनी है, इसकी दूरी है 9 मीटर। अब दोस्तों बोला है कि दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, यानी कि यहाँ पे जो उन्नयन कोण बन रहा है कितना बन रहा है, बोला है पूरक कोण बन रहा है। यानी कि हम लोग समझेंगे कि पूरक कोण क्या होती है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम इसका नाम रखते हैं ए बी सी डी। अब दोस्तों यहाँ पे कितना कोण बनेगा इसी के बारे में हम लोग समझेंगे। बोला है कि पूरक कोण। अब दोस्तों सबसे पहले हम समझाते हैं कि पूरक कोण किसको बोलते हैं। लिखेंगे दोस्तों, आपको लिखना नहीं है, मैं समझा रहा हूँ आपको कि जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है, उससे पूरक कोण कहते हैं, उसे पूरक कोण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब दो कोणों का योग कितना होता है, 90 अंश होता है, तो उसे हम लोग पूरक कोण बोलते हैं। अब मान लेते हैं दोस्तों ये थीटा है, कितना है, थीटा है। लिखेंगे हम लोग कि माना एक कोण थीटा है, माना एक उन्नयन कोण थीटा है, दूसरी उन्नयन कोण क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, जब दो कोणों का योग 90 है, अगर आपसे हम पूछेंगे कि दो कोणों का योग 90 है, एक कोण 50 है तो दूसरी कितनी होगी, तो आप बोल देंगे 40, क्योंकि अगर एक ठो 50 है दूसरा 40 होगा तभी तो 40 50 90 होगा। इसी प्रकार से अगर मैं बोल दिया कि एक कोण थीटा है, दूसरा कितना होगा, 90 माइनस थीटा, क्या होगा, 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 में से घटा लेंगे थीटा को, जितना बचेगा दूसरा होगा। जिस प्रकार मैंने पूछा कि दो कोणों का योग 90 है, अगर एक कोण 50 है दूसरी कितनी होगी, 40 होगी। किस प्रकार निकालोगे आप, अगर 90 में से 50 घटाएंगे तब कितना बचेगा, 40 बचेगा। सेम उसी प्रकार से अगर एक कोण थीटा है दूसरा कितना होगा, 90 में से घटा लेंगे, यानी कितना हो गया, इसको मान लेते हैं थीटा, ये लोग कितना होगा, 90 माइनस थीटा, कितना होगा, 90 माइनस थीटा। इस प्रकार से दोनों कोण पता होगा दोस्तों। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम लोग ऊंचाई मान लेते हैं h, क्या मान लेते हैं h। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम लोग करना क्या है, हम लोग करना यह है कि यहाँ पे दे रखा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए कितना है। अब दोस्तों यहाँ पे दे रखा है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, लेकिन आपको इसको ला के दिखाना है कि रियल में 6 मीटर है कि नहीं है। यानी कि यहाँ बोल दिया सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर है। यानी कि आपको हल करके इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। अगर आपका ऊंचाई 6 मीटर आ गया तो ये सिद्ध हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं त्रिभुज ACB में। लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ACB में। अब ध्यान दीजिएगा, ACB में लंब कौन है, लंब है AB, आधार कौन है, आधार है BC, आधार BC बराबर क्या होता है, tan थीटा। यानी थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, AB का मान कितना है, AB का मान हम लोग h माने हैं बट्टा BC कितना है, BC हम लोग को पता है 4 बराबर, हम लोग जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा को बोलते हैं काट थीटा। क्या बोलते हैं, काट थीटा। अब क्या होगा, h बराबर
कुल मिला के कितना हो जाएगा, h/4 को मान लेते हैं काट थीटा, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग चलेंगे त्रिभुज ADB में। किस में चलेंगे, ADB में। यानी लिखेंगे हम लोग पुनः त्रिभुज ADB में, ADB में ध्यान दीजिएगा, लंब कितना है AB, आधार कौन होगा BD बराबर tan थीटा, थीटा का मान भी थीटा ही है। अब क्या होगा, AB का मान h बटा BD का मान कितना है, BD का मान है 9 बराबर tan थीटा। अब दोस्तों हम लोग करेंगे क्या, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब दोस्तों हम लोग को सोचना यह है कि क्या करें कि हम लोग को मतलब कम से कम हो, यानी कि कट पिट कुछ कम बचे। ध्यान दीजिएगा, हम लोग कराते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 का गुणा कराते हैं, यानी कि हम लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 को गुणा कराने पर अब दोस्तों मैं गुणा इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपका दिमाग काम कर रहा होगा कि यहाँ पे है काट थीटा, यहाँ पे है टैन थीटा। काट क्या होता है, टैन का उल्टा होता है, यानी कि जब हम लोग गुणा कराएंगे तब क्या होगा, 1 हो जाएगा, गुणनफल कितना होता है, 1 होता है। इसी प्रकार से हम लिखेंगे h/4 गुणा कितना होगा, h/4 गुणा कितना होगा, h/9 बराबर क्या होगा, काट थीटा गुणे टैन थीटा। यानी कि जो बाएं साइड का है बाएं साइड से ही गुणा करेगा और जो दाएं साइड का है दाएं साइड के ही गुणा करेगा। यानी कि क्या हो गया, h/4 इंटू h/9 बराबर काट थीटा गुणे टैन थीटा। फिर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ऊपर गुणा ऊपर करेंगे, यानी कि h गुणा जब h में होगा तब कितना होगा, h² 9 चौका 36। अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, हम लोग काट थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टैन का उल्टा काट होता है। यानी कि काट को क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा इंटू टैन थीटा। अब क्या होगा, टैन से टैन कट जाएगा, कुल मिला कितना बचेगा, कुल मिला के बचेगा h² 36 बराबर कितना हो जाएगा, 1। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लोग कर ये सकते हैं कि h² बराबर कितना हो जाएगा, 36, यानी कि यह है भाग में इधर जाएगा तो गुणा करेगा, यानी कि 36 से कम 36 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा कितना हो गया, h² बराबर हो गया 36, यानी कि सिर्फ अगर h का मान निकालें तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 36, यानी कि h बराबर कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि 6 छक्का 36 होता है, अंडर रूट में 36 का मान कितना होता है, 6 होता है, यानी कि h का मान कितना निकल गया, 6 मीटर। इस प्रकार से हम लोग को सिद्ध करने के लिए बोला था, ये सिद्ध हो गया दोस्तों। हम लिखेंगे इति सिद्धम, क्योंकि सवाल में बोला था, यहाँ देखिए सवाल में बोला था कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, यानी कि मीनार की ऊंचाई पहले से हम लोग को पता है 6 मीटर है, लेकिन इस पूछा है कि आप निकाल के दिखाओ कि रियल में 6 मीटर है कि नहीं है। तो हमने हल करके निकाल लिया, हम लोग का 6 मीटर आ गया दोस्तों। अब क्या हो गया, हम लोग का सिद्ध हो गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल नंबर 15 और सवाल नंबर 16 बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझा पाया हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।